बहुत सैड हूँ क्योंकि मुझे अच्छा मैं बहुत सैड हूँ कि मैं इतने नजदीक आके मैं घर से बेघर हो गई। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने 100 दिन मेरे जिंदगी के बहुत ब्यूटीफुल 100 दिन उस घर में बिताए। मेरा सपना था बिग बॉस के घर में जाना और सारे इमोशंस आप लोगों ने तो देखे ही होंगे मेरे। आई हैव कम आउट अ स्ट्रॉन्गर वुमन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैम आपकी एक क्लिप भी वायरल हो रही थी जहाँ पर आपने बोला था कि मुझे गट फीलिंग है कि मैं टॉप 5 में तो रहूंगी। हाँ, टॉप 5 में मेरी गट फीलिंग थी लेकिन वो गट फीलिंग रॉन्ग हुई ना, तो अब मैं आ गई बाहर टॉप 7 में। मैम आपको करण अर्जुन से भरोसा करते थे आप, जो दिन के हर बात में बोलते थे आप, लेकिन हमेशा आप कहीं ना कहीं धोखा दिया, तो आप क्या बोलना चाहते? कभी या करण के बाद आप बाहर क्या रोने लगे आप इस बात को लेकर, क्या बोलना चाहते? किसने धोखा दिया? करण हमेशा आपको मतलब साथ देता था और जब इवेंट की आपको सॉरी फेक सॉरी एक्चुअली विवियन ने फेक सॉरी नहीं बोला। बोला था ना। हाँ, करण कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस जहाँ तक मैं जानती हूँ करण को। और करण और मेरा रिश्ता जो है वो बहुत एक अलग ही रिश्ता है क्योंकि कंसिडरिंग कि उसको इतना बोला गया हर वीकेंड के वार पे, हर गेस्ट जो आया उसको बोला तू क्या कर रहा है करण, शिल्पा से दोस्ती तोड़ दे, शी डजंट केयर। बट करण ने बोला नो, आई नो ही वाज द ओनली वन इन दैट हाउस जिसने ये कन्विक्शन से कहा कि वो जो भी करती है इट कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंप्लिसिटी स्पेस। एंड मेरे लिए वो बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट थी जहां मुझे लगा कि somebody is connecting with me on basis of जो मुझे पहचानता है उस घर में। तो करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा एंड आई एम सो हैप्पी कि करण और चुम मेरे दो ऐसे पिलर्स रहे हैं उस घर में, क्योंकि अकेले रहना पॉसिबल ही नहीं है बिग बॉस के घर में। रिश्तों के आधार पे ही लोग टिके रहते हैं। पर कहीं ना कहीं मैम जैसे हमने देखा कि काफी लोगों ने कहा आप दो नाव पे सवार हो, जहाँ पर एक जगह करण और विवियन आते। जब करण का भी एक गुस्सा वाला सीन था जब उन्होंने पूछा कि अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपको किसी एक को दोस्त बनाना है तो आप किसे बनाओगे, तो आपने फाइनली बोल दिया था कि करण तुम हो। उस वक्त विवियन का आपने नाम नहीं लिया था। That was very late in the show, right? Yes. Yeah, that is because मेरा और विवियन का वैसे भी विवियन को बहुत चीजें थी। विवियन और मेरा पहला रिश्ता बिग बॉस के घर में विवियन के साथ हुआ था। एंड व्हेन विवियन अविनाश और ईशा और एलिस के साथ बहुत ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई, तो विवियन के दिमाग में शायद अविनाश ने भरा होगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ अविनाश ने यही कहा था कि मैं ही तो उनको रियलाइज करवा रहा था 4 हफ्ते से कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। एंड आई थिंक विवियन समवेयर डाउन द लाइन स्टार्टेड बिलीविंग व्हाट अविनाश वाज सेइंग। सो उसका जो रिएक्शन था मेरी तरफ वो चेंज हो रहा था। And then Nuran came in the confession room and said what she said, and I had no idea कि Nuran आई थी confession room में, क्या हुआ था कोई कुछ आइडिया नहीं था। और फिर विवियन ने आके मुझसे एक लाइन ऑफ सवाल किए ये बोल के कि मुझे आपसे कोई डिस्कशन करनी है, बट ही वॉज नॉट रेडी फॉर अ डिस्कशन, ही हैड जस्ट कम विद अ वेरी फिक्स्ड माइंड कि मुझे ये बोलना है, दैट्स इट। एंड गुड फॉर हिम, बिकॉज उसको लगा उसको बहुत क्लैरिटी थी, लेकिन हम लोग उस घर में रह रहे थे, हमको पता था कि ओके I'll never doubt what Nuran was saying because it was coming कि उसके होम स्पेस से आ रहा था। लेकिन अविनाश और ईशा was not from their home space. अविनाश was coming from a very insecure space कि हर वीकेंड पे सिर्फ शिल्पा, करण और विवियन की बात ही क्यों हो रही है। वीकेंड पे हमारी बात भी होनी चाहिए, हम लोग भी उतनी कंटेस्टेंट है जितने ये है। तो आई थिंक अविनाश was coming from that space जो विवियन देख नहीं पा रहा था, and he decided to cut the cord, which was fine with me, but I have always valued Vivian because Vivian was my first friend in that house. जबकि करण ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है, in spite of me not giving him the lifetime God title, in spite of me nominating him, and करण और in spite of 1000 लोग, घर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बाहर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बिग बॉस